बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में आज हम बात करेंगे। एक तो इमरान खान तो होगा और दूसरा फिर नया खौफनाक कानून, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान तो होगा, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। रजीम चेंज किया गया, इमरान खान पर 200 से ज्यादा मुकदमात बनाए गए, इमरान खान पर कातलाना हमले हुए। 25 मई किया, फेला लॉन्ग मार्च रोका, 8 मार्च किया, जमान पार्क पर हमला हुआ, 18 मार्च किया, और जुडिशियल कम्प्लेक्स पर में हमला हुआ जो उन पर 9 मई का ऑपरेशन किया गया। 8 फरवरी को, और 8 फरवरी को तारीख की सबसे बड़ी जो मैंडेट पर डकैती मारी गई वो भी हमारे सामने है। 26 नवंबर में जो कत्लेआम तरीके इंसाफ क्लेम करती है वो भी हुआ। 26वीं गैर आईनी तरमीम की गई जिसमें उठाया गया, मारा गया, दाड़ा गया। मीडिया, अदलिया को खत्म एक किस्म का कर दिया गया कि मर्जी का बयानी के अलावा कोई चीज मीडिया नहीं चला सकता। अदालतों को यरगमाल बना लिया गया, अपने मर्जी के जजेस लगा दिए गए। तो इमरान खान को नाजायज कैद किया, और जो उनके अपने लोग थे उनको करोड़ों रुपए दिए गए, और अब आईनी 27वीं आईनी तरमीम ला रहे हैं। इससे भी बात नहीं बनेगी, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इमरान खान तो होगा, फिर 28वीं तरमीम लाएंगे, फिर मार्शल लॉ लगाएं, या फिर और कोई मसला निकालें। लेकिन ये मसाइल हल नहीं होंगे, क्योंकि 25 करोड़ अवाम एक तरफ खड़ी है। आपको ये बात समझ नहीं आ रही इस निज़ाम को। हर मसले का हल जो है वो अवाम ने जिद लगा ली है कि इमरान खान है। अवाम से लड़ सकते हैं तो कितनी देर लड़ेंगे? 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। आप मार धाड़ करके कितना जोर जबरदस्ती दबा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि कुदरत से नहीं लड़ा जा सकता। कुदरत का ये फैसला नजर आ रहा है कि इमरान खान तो होगा। अब ये इस निज़ाम ने फैसला करना है, ये 27वीं आईनी तरमीम लाकर फैसला करती है या वैसे करती है। और दूसरा, फिर एक नया खौफनाक किस्म का कानून जो आज मैंने देखा भी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आज ऐसे मसले पर हम बात कर रहे हैं जो खामोशी से लाखों पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल बनता चला जा रहा है। हुकूमत ने एक नया कानून जो आ रहा है, सामने नजर आ रहा है, जो लाया गया है, उसकी वीडियोज भी आ गई हैं। जो लोग मुलाजमत के लिए वीजे पर बैरून मुल्क जा रहे हैं, उन्हें अब एक ग्रेड 18 या 19 के सरकारी अफसर से तस्दीक शुदा हलफनामा देना होगा। तो ये मुझे बताएं, जो गरीब आदमी 5-7 लाख 8 लाख पकड़ पकड़ आके जो जाता है बाहर, वो पहले उससे एफिडेविट ले, यार शनाख्ती कार्ड आपका सब कुछ है, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो उसमें पता चल जाता है। ये क्या बेशर्मी है? ये किस तरह का है कि लोग एयरपोर्टों पर रुल रहे हैं, लोगों की वीडियोज आ रही हैं, ऑफलोड किया जा रहा है, लेकिन कोई समझ से बाहर है। लेकिन देखने में तो ये एक मामूली सा जाब्ता लोगों को नजर आ रहा है, लेकिन जब लोग जाते हैं तो आप देख लें कि लोगों को एयरपोर्ट पर रोका जा रहा है। मगर हकीकत ये है कि ये आम पाकिस्तानी के लिए एक नया इम्तिहान इन्होंने शुरू कर दिया है। अब मजदूर मेहनत का नौजवान नौकरी की बजाय कागजी कार्रवाई में फंसे रहेंगे। उसके जाके, यार तेरी मेहरबानी, मेरे 18वें ग्रेड का है, मेरे ये कर दे एफिडेविट पे साइन। तो यार कोई खुदा का खौफ का हो यार। आपने लोगों को पाकिस्तान में तो जिंदगी जीवन की हुई है, अब आपने इस पर भी जिंदगी हराम कर दी है लोगों की। और इन्होंने ये जब हमारे पास कौमी शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बायोमेट्रिक निज़ाम पहले से मौजूद है, तो फिर मुझे ये बताएं कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी वाम पर क्यों डाल रही है? ये निज़ाम अगर खुदकार डिजिटल हो तो वाम को दफ्तर और कहीं जाने की जरूरत है। ये निज़ाम बज़ाहिर नज़्म ज़ब्त के लिए है, मगर हकीकत में वाम पर एक बोझ डाल दिया गया है। वक्त ज़ाया, पैसे खर्च, ज़हनी परेशानी, ये सब उस आम पाकिस्तानी के हिस्से में आ रहे हैं जो पहले ही अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करे, ना कि एक नई पॉलिसी में मजीद मुश्किलात बढ़ाए। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में हुकूमत खुद वेरिफिकेशन करती है, अवाम से नहीं करवाती। अगर शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बायोमेट्रिक सिस्टम मौजूद है तो फिर ये हलफनामा क्यों? ये मुझे समझ नहीं आ रही। ये किस तरह की साइंस है, मुझे नहीं समझ आ रही। ये पता नहीं कहाँ कौन सी दुनिया में रहते हैं। ये सवाल हर पाकिस्तानी का है जो बेहतर जिंदगी की तलाश में बैरून मुल्क जाना चाहता है। अगर आप भी ये समझते हैं ये ज़ाब्ता गैर जरूरी है, अवाम के लिए मुश्किल है, तो याद रखें, ये चीज़ें बार बार शेयर करें, इस पर आवाज़ उठाएं, अपनी राय इस पर दें,
تاکہ عوام کو احساس ہو کہ عوام خاموش نہیں ہے، عوام شعور رکھتی ہے اور اپنی آواز اٹھانا جانتی ہے، اپنے حقوق کے لیے بات کرنا جانتی ہے۔ ورنہ یقین کریں اس کے بعد ایک کوئی اور نیا پھندہ آ جائے گا، پھر اور نیا پھندہ آ جائے گا۔ اس میں کوئی ایسی کمال کی بات نہیں ہے جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دے، اللہ حافظ۔